हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी वेल ई लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है सेकेंडरी ग्रोथ इन अ डाइकोट रूट। और डाइकोट रूट में जब हम प्राइमरी स्ट्रक्चर देखते हैं तब हमको नजर आता है कि इसमें जो जाइलम है उसकी पोजीशन है एग्जैक्ट, मींस प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है और मेटाजाइलम अंदर की तरफ है। ओके, और हम वेस्कुलर बंडल्स को देखते हैं तो वेस्कुलर बंडल्स आर रेडियल। जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेट करते हैं। ओके, जाइलम का बंडल आएगा, एक फ्लोएम का बंडल आएगा। ओके, एंड दिस हियर यू कैन सी 4 बंडल्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम ऑल्सो। तो ये जो जाइलम की कंडीशन है वो टेट्रार्क कंडीशन है, एक्सार्क एंड टेट्रार्क। ओके, तो इस डाइकोट रूट में क्या है, बाकी जो टिश्यूज हैं, एपिडर्मिस इज देयर, कॉर्टेक्स इज देयर, पेरिसाइकिल है, पेरिसाइकिल के बाद अंदर वेस्कुलर बंडल्स आ जाएंगे। सो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की पोजीशन एग्जैक्ट है। ओके, देन जो ये बाकी बचा हुआ पार्ट है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, द टिश्यूज, ये वेस्कुलर टिश्यूज के बीच में जो टिश्यूज यहाँ पर हैं, ये सारा पेरेन्काइमेटस टिश्यू है। And this parenchymatous tissue, these cells are known as conjunctive parenchyma. So this is all conjunctive parenchyma. ये conjunctive parenchyma जो है ये बहुत important है यहाँ पर। As you know, during secondary growth, secondary tissues are added, okay, and the root grows in width. Okay, so यहाँ पर क्या है, जो conjunctive parenchyma है ये secondary growth के लिए they will become meristematic. ठीक है, यहां से बिल्कुल जो फ्लोएम के नीचे होंगे ना, बिलो द फ्लोएम, दीज सेल्स ऑफ कंजक्टिव पेरेन्काइमा दे विल बिकम मेरिस्टेमेटिक। तो ये सेल्स यहाँ मेरिस्टेमेटिक हुए। इन्होंने क्या किया, एक साइड पर इन्होंने शुरू कर दिया बनाना बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम, and towards the inner side they have started making secondary xylem. तो ये secondary growth की शुरुआत हो गई, तो इसे बोलते हैं हम first stage of secondary growth. So what is happening here, conjunctive parenchyma on the inner edges of phloem, सिर्फ यहाँ वाले, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक होकर secondary xylem अंदर की तरफ, secondary phloem बाहर की तरफ बनाना शुरू कर देते हैं। And then what happens, यहाँ पर उसके बाद क्या होता है, कुछ ये बहुत कम ऐड करते हैं सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम, और फिर बाकी लेटरल साइड पे, यानी कि यहाँ पर जो कंजक्टिव पेरेन्काइमा है वो, और इसमें रूट में क्या होता है कि सारा का सारा जो कैम्बियम है वो सेकेंडरी है। सो दिस इज ऑल सेकेंडरी, सेकेंडरी मेरिस्टेम आएगा ये सारा, क्योंकि ये पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर में नहीं मिलता है हमें। ओके, स्टेम में तो मिलता है, वेस्कुलर कैम्बियम इज देयर, इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम होता है स्टेम में, डाइकोट स्टेम में, बट रूट में नहीं होता। तो रूट में ये सारा ओरिजिन जो है सेकेंडरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर फ्लोएम के नीचे वाला जो एजेस पे होगा, और उसके बाद इस सारा फ्लोएम के लिटरल साइड पे सारा का सारा इट विल बिकम मेरिस्टेमेटिक। ओके, साथ ही रूट्स में पेरिसाइकिल भी वेस्कुलर कैम्बियम का थोड़ा सा पार्ट बनाएगा। तो जो पेरिसाइकिल यहाँ पर पड़ा हुआ, दिस ग्रीन layer you can see is the pericycle. Pericycle का जो पार्ट है which is lying just close to the protoxylem, ये प्रोटोजाइलम है ना, देखो this is protoxylem, मेटा सेंटर में है, प्रोटोजाइलम बाहर है। तो प्रोटोजाइलम के जस्ट बाहर ये पार्ट, this will also become meristematic। ठीक है, तो क्या होता है, ये पूरा बन गया कैम्बियम, ऐसे बन गया यहाँ पर कंजक्टिव पेरेन्काइमा और पेरिसाइकिल के सेल्स ने मिलकर फॉर्म कर दिया ये कैम्बियम। ठीक है, ये बन गया पूरा वेस्कुलर कैम्बियम। नाउ व्हाट विल हैपन, वेस्कुलर कैम्बियम क्या करेगा, वो काम उसका वही है, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाना और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाते जाना। ओके, इसका मतलब यहाँ पर जो टिश्यू रहेगा उसमें यहाँ is just inside the vascular cambium there will be secondary xylem, ये पूरा secondary xylem यहाँ बनना शुरू हो जाएगा, और इसके बाहर की साइड it will be secondary phloem, यहाँ पर this will be secondary phloem। ठीक है, ये चीज हो रही है। तो this is the second stage, I have written it here
as stage 2 conjunctive parenchyma on the lateral side of phloem and pericycle cells near protoxylem, they form vascular cambium and this is wavy, you can see. ठीक है, ये वैस्कुलर कैम्बियम वेवी रहता है. धीरे धीरे बाद में ये पूरा रिंग आ जाएगा, लेकिन इन अर्लियर स्टेज पे ये वेवी है and it will start producing secondary xylem and secondary phloem, more and more secondary xylem and secondary phloem ऐड करेगा ये. लेकिन जो पेरिसाइकिल के सेल्स हैं यहाँ पर, ये अभी यहाँ पर ये स्टार्टिंग में क्या करते हैं, दिस पेरिसाइकिल सेल्स विच हैव बिकम मेरिस्टेमेटिक जस्ट क्लोज टू द प्रोटोजाइलम, ये क्या करेंगे, ये स्टार्टिंग में थोड़ा पेरेन्काइमा ऐड करेंगे. पेरेन्काइमा ऐड करने से क्या होगा, यहाँ पर दे विल स्टार्ट मेकिंग मेडुलरी रेज. ओके, तो ये है हमारा जो पेरिसाइकिल डेराइव्ड है, दैट विल produce medullary rays and these medullary rays are called primary medullary rays. तो ये कहां पर बनेगा, ये बनेगा हमारे यहाँ ऊपर just above the protoxylem, ये चीज, these are primary medullary rays. okay, just above the protoxylem. ठीक, तो इन्हें बोलते हैं हम, we call them primary medullary रेज और प्राइमरी वेस्कुलर रेज भी बोल देते हैं. ठीक है, सो दिस इज द स्टेज 3 वेयर वेस्कुलर कैम्बियम which is pericycle derived is producing medullary rays just above the protoxylem. ठीक है, तो ये मेडुलरी रेज लिखी जाएंगी. क्योंकि ये डायग्राम मैंने फाइनल बना दिया इसलिए मैं इसको पूरा बना नहीं रही हूँ मेडुलरी रे को. उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे वेस्कुलर कैम्बियम सर्कुलर हो जाता है. कैसे, बिकॉज मोर एंड मोर जाइलम इज प्रोड्यूस्ड. अंदर की तरफ ये जो कैम्बियम है ये सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनाएगा फ्लोएम से भी ज्यादा. तो धीरे धीरे क्या होता है, और नेचुरली जो जाइलम के सेल्स हैं वो ज्यादा हार्ड होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा होता है. तो जो धीरे धीरे क्या होगा, व्हाट विल हैपन, यहाँ पे नए सेल्स ऐड होते जाएंगे, धीरे धीरे ये राउंड होता जाएगा और ये पुश करते जाएंगे प्राइमरी फ्लोएम को बाहर की तरफ. प्राइमरी फ्लोएम के सेल्स क्रश हो जाएंगे, धीरे धीरे प्राइमरी फ्लोएम बहुत थोड़ा सा रह जाएगा, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम. ठीक है, ये है प्राइमरी फ्लोएम, दिस इज प्राइमरी फ्लोएम. ठीक, ये प्राइमरी जाइलम, दिस इज सेकेंडरी जाइलम, देन देयर इज वेस्कुलर कैम्बियम. वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर है सेकेंडरी फ्लोएम, उसके बाहर सेकेंडरी फ्लोएम के बाहर हमारा दिस इज सेकेंडरी फ्लोएम, उसके बाहर थोड़ा सा प्राइमरी फ्लोएम जो बच गया है. वैसे इसके सेल्स जो हैं क्रश हो जाते हैं ज्यादातर. ठीक है, क्रश हो जाएंगे तो बहुत छोटा बनेगा, पुश होता जाएगा क्योंकि अंदर नए सेल्स ऐड हो रहे हैं और जो नए सेल्स ऐड हो रहे हैं वो ज्यादा हार्ड है. तो हार्ड जो सेल्स हैं और उनके ल्यूमेन्स बड़े बड़े हैं, दे आर पुशिंग द फ्लोएम. और साथ ही ये वेस्कुलर कैम्बियम को भी बाहर पुश करते हैं और वेस्कुलर कैम्बियम का रिंग फॉर्म हो जाता है धीरे धीरे. फिर क्या होगा, इट विल कीप ऑन प्रोड्यूसिंग न्यू सेल्स. अंदर की तरफ जो सेल्स बनेंगे सेकेंडरी जाइलम, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम. तो हमें याद रखना है, अंदर से चलेंगे हमको क्या दिखेगा, दिस विल बी प्राइमरी जाइलम, उसके बाहर सेकेंडरी जाइलम, उसके बाहर वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम से बाहर सेकेंडरी फ्लोएम. ठीक है, और उसके भी बाहर प्राइमरी फ्लोएम. इतना हम अभी देखेंगे. ठीक, एंड वी कैन सी प्राइमरी मेडुलरी रे आल्सो. ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, वेस्कुलर कैम्बियम सर्कुलर हो जाएगा. और उसके बाद स्टेज आएगी 4. हियर व्हाट विल हैपन, मोर एंड मोर सेकेंडरी जाइलम, तो इसको 4th स्टेज में ले लिया है. मोर एंड मोर सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम आर एडेड एंड प्राइमरी फ्लोएम गेट्स क्रश्ड. दिस ऑल आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. हाँ, इसमें प्राइमरी जाइलम परसिस्ट करेगा क्योंकि वो स्क्लेरेन्काइमेटस है. तो एज इट इज अपना जो जैसे था टेट्राक वैसे का वैसे नजर आएगा. ये सेंट्रल है, साथ में टेट्राक है और एक्साक है. ठीक है, एज इट इज रहेगा. जाइलम क्रश नहीं होता पर प्राइमरी फ्लोएम क्रश हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट स्टेज, द स्टेज 5, व्हाट विल हैपन, इसमें रूट के अंदर जो पेरिसाइकिल के सेल हैं वो 2 काम कर रहे हैं. पेरिसाइकिल सेल्स, दिस इज पेरिसाइकिल. पेरिसाइकिल के सेल्स के 2 काम हैं. एक तो ये वेस्कुलर
कैम्बियम का पार्ट बना रहे हैं, साथ ही ये इसी से क्या बनता है, यहाँ पर कॉक कैम्बियम भी यही बनाता है। और आप जानते हैं कि यहीं से ब्रांचेस भी निकलती हैं रूट्स की, पेरिसाइकिल से। तो कॉक कैम्बियम जो बनेगा पेरिसाइकिल से, उससे क्या बनेगा, उससे सेकेंडरी ग्राउंड टिश्यू फॉर्म होंगे। सो द फिफ्थ स्टेज इज फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी ग्राउंड टिश्यू। ओके, और ये जो सेकेंडरी ग्राउंड टिश्यू है इनको हम बोलते हैं पेरिडर्म। सो व्हाट हैपन्स, पेरिसाइकिल लेयर से डेवलप होता है रूट्स में। स्टेम में हमने देखा था कॉर्टेक्स में डेवलप होता था, लेकिन रूट्स में पेरिसाइकिल में होता है, बहुत रेयर केसेस में कॉर्टेक्स में हो सकता है। तो पेरिसाइकिल लेयर में मेरिस्टेमेटिक पेरिसाइकिल कुछ तो पहले वेस्कुलर कैम्बियम बना देता है, उसके बाद फ्लोएम आ जाता है उसके बीच में। ठीक है, यहाँ पर जब इसने वेस्कुलर कैम्बियम बनाने में हेल्प की, देन जाइलम फ्लोएम बनने शुरू हो गए। पेरिसाइकिल के जो सेल्स हैं वो पुश हो जाएंगे पेरिफेरी की तरफ, वहां पर जाकर ये क्या करता है, इट फॉर्म्स फेलोजन। फेलोजन जो कि है कॉक कैम्बियम, ऑल्सो नोन एज कॉक कैम्बियम। कॉक कैम्बियम क्योंकि कैम्बियम है, सेकेंडरी है इन ओरिजिन, क्योंकि प्राइमरी रूट में नहीं मिलता। इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग टू टाइप्स ऑफ सेल्स। आउटर साइड पे बनाएगा ये कॉक, जो सेल्स हैं रेक्टेंगुलर कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स हैं, और ये जो सेल्स होंगे ये डेड हो जाएंगे जल्दी से, प्लस इनके ऊपर सुबरिन की लेयर आ जाएगी, सुबराइज्ड हो जाएंगे, एंड दे बिकम वाटरप्रूफ। ओके, और साथ ही कोई पैथोजन से भी सर्वाइव करते हैं, ये बचाते हैं प्लांट को। इसको बोलते हैं फेलम और कॉक। कॉक कैम्बियम जो इनर साइड पे बना रहा है वो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड, दे फॉर्म सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ऑल्सो नोन एज फेलोडर्म। ठीक है, तो इन तीनों लेयर्स को, ये जो हमारा है फेलम, फेलोजन एंड फेलोडर्म, इन तीनों को हम क्या बुलाते हैं, वी कॉल इट पेरिडर्म। ओके, तो जो हम अगर, और कुछ सेल्स यहाँ पर पेरेन्काइमेटस बनेंगे, दीज पेरेन्काइमेटस सेल्स, स्पेशल सेल्स, दे आर देयर सो दैट द प्लांट कैन ब्रीथ। स्टोमेटा तो क्रश हो गया, एपिडर्मिस क्रश हो गया, तो यहाँ पर कुछ जगह पर जहाँ पे कॉक सेल्स नहीं होंगे, पेरेन्काइमेटस सेल्स फॉर्म होंगे, यहाँ पे ओपनिंग्स बन जाएंगी। दीज आर कॉल्ड लेंटिसेल्स एंड दीज आर देयर फॉर गैस एक्सचेंज इन द रूट्स विद सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, तो अगर हम आउटर लेयर से देखेंगे तो सबसे बार हमें कॉक दिखेगा, फिर कॉक कैम्बियम, देन सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सेकेंडरी कॉर्टेक्स के बाद आएगा हमारा सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा बहुत प्राइमरी फ्लोएम भी क्रश्ड फॉर्म में हो सकता है, विद बहुत लेफ्ट ओवर जो होगा, इट कुड बी प्रेजेंट हियर। और सेकेंडरी फ्लोएम के बाद आएगा क्या, वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम का रिंग आएगा, और अब ये जो जाइलम है हमारा सेकेंडरी जाइलम, ये इसके अंदर होगा। सेकेंडरी जाइलम भी रिंग फॉर्म में आ जाएगा पूरा, सेकेंडरी फ्लोएम भी। तो सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो रिंग की फॉर्म में रहते हैं। सेकेंडरी जाइलम के अंदर रहेगा प्राइमरी जाइलम। ठीक है, तो अब जो रूट है ये सारा, सेकेंडरी जाइलम काफी बड़ा, बहुत सारे लेयर्स हो जाएंगी तो पूरा वुड बनाएगा वो। तो दिस इज द सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स। ठीक है, आई होप this is helpful to you. Okay, so please do like the video और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू।